तो आरई का बेसिक अब तक हम लोग देख लिए हैं। क्या क्या बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखना है जब कभी हम लोग को मशीन से आरई लिखना है, बेसिक पॉइंट देख लिए हैं। अब उस सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, मशीन से आरई को लिखेंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स क्लियर है हम लोग का, और जो भी पॉइंट था उसको अब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं सही से। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 10 क्वेश्चन का मतलब है एटलीस्ट 40 क्वेश्चन बताएंगे अभी। इसमें जितना भी वेरिएशन पॉसिबल होगा, एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें जो भी वेरिएशन पॉसिबल होगा सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 स्टेट लिखा है, मतलब क्या, एक स्टेट के लिए कैसे लिखना है। अगर सिंगल स्टेट का मशीन हो तब कैसे लिखना है, 2 स्टेट्स मतलब 2 स्टेट का मशीन रहे तब कैसे लिखना है। इसके बाद देखेंगे क्या 3 स्टेट्स रहेगा, या फिर 4 स्टेट्स रहे, 5 स्टेट्स रहे, तो उस केस में कैसे लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग एकदम बेसिक से 1 स्टेट से स्टार्ट करते हैं। एकदम सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन जो पॉसिबल है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, यहां पर हम लोग रफ लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एरिया में। चलो, ये मेरा एरिया हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 स्टेट को लेकर है। ठीक है, 1 स्टेट को लेकर है, तो 1 स्टेट के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये इस टाइप का रहे, इस टाइप का रहे, इस टाइप का रहे, तो इसका आरई क्या होगा। आरई क्या होगा, सिंपल देखो कितना है, एक स्टेट है, एक यहां लूप है, तो आरई क्या होना चाहिए, आरई क्या होना चाहिए, ए स्टार, यही होना चाहिए। लेकिन ये आरई गलत है, ये गलत है। क्यों है भाई, क्योंकि ये जो मेरा मशीन गिवन है, इस मशीन में फाइनल स्टेट तो है ही नहीं, फाइनल स्टेट तो है ही नहीं। ए स्टार क्यों लिखे, क्योंकि हम यहां से इस रास्ते से गए, ऐसे घूमकर फिर यहां पर आए। ठीक है, कितना टाइम्स भी ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं। स्टार टाइम्स कर सकते हैं, 0 टाइम भी कर सकते हैं, 1 टाइम कर सकते हैं, 5, 10, 20 टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां जो हम घूमकर आए, तो घूमकर कहां पर आए फिर से, ये तो मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरा क्या है, एरो है, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट है। आरई का पर्पस क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट को जाना, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट को जाना, यही पर्पस है आरई का। अब बीच में जितना भी स्ट्रिंग्स आए, जो भी स्ट्रिंग्स के लिए अल्फाबेट आए, सारे को लिखते जाना, सारे को लिखते जाना, यही फॉर्मेट होता है। तो यहां पर तो फाइनल स्टेट ही नहीं है, मतलब कि आरई क्या है, ए स्टार आरई नहीं है, ए स्टार आरई नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। लैंग्वेज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। जब फाइनल स्टेट ही नहीं है तो एक्सेप्ट होने के बाद कहां से आता है, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने के लिए क्या मतलब क्राइटेरिया क्या होता है, कि जब स्टार्टिंग स्टेट में किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम पास करेंगे तो कहां जाएगा, वो ट्रांजिशन होकर कहां जाएगा, फाइनल स्टेट में जाएगा। जब मशीन में फाइनल स्टेट ही नहीं है, मतलब क्या है कि लैंग्वेज इसका 5 है। लैंग्वेज 5 है मतलब क्या हो गया, आरई भी क्या होगा, 5 ही हो गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देख लिया, मतलब क्या है, हम लोग को ध्यान रखना है कि फाइनल स्टेट होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं सेम इस टाइप का ही, मान लो ऐसा कुछ रहे, मान लो ऐसा कुछ रहे, ये फाइनल स्टेट रहे। इस केस में क्या करना है भाई, तो ये स्टार्टिंग स्टेट कौन है मेरा, यही है। फाइनल स्टेट कौन है मेरा, यही है। इसका मतलब क्या हो गया, जब फाइनल स्टेट है इसका मतलब आरई पॉसिबल है, ये बात तो पक्का है। एक भी फाइनल स्टेट अगर मशीन में है, मतलब कि आरई लिखना पॉसिबल है, उसके लिए आरई हम लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आरई कुछ ना कुछ डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर फाइनल स्टेट कैसा होना चाहिए, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, कैसे हम जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग स्टेट है, कुछ भी नहीं मान लेते हैं, तब भी हम फाइनल पहुंच रहे हैं, मतलब क्या है, नल पर हम फाइनल पहुंच गए। ठीक है, जो भी हम स्ट्रिंग्स को लेकर यहां पहुंच रहे हैं सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर यहां से ए लेकर आते हैं तब भी हम पहुंच गए,
2 बार ए लेते हैं, 2 बार रोटेट करते हैं, तब भी हम पहुंच गए। मतलब कि कितना भी ए लें, 0 टाइम्स ए लें, 1 टाइम लें, 2 टाइम लें, 3 टाइम्स लें, सब में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए है जो स्टार टाइम्स है, तो यही ए स्टार मेरा आरई हो गया इस मशीन के लिए, इस मशीन के लिए। ठीक है, अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, ए मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, ए मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है, डबल सर्कल है, फाइनल ही होगा। इस तरह से है, ए है, यहां पर मान लो बी है, तो इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, तो आदि क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखना कि फाइनल स्टेट जब कभी मशीन में रहे तो आरई पॉसिबल तभी होगा जब हम स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट को जा सकते हैं। रास्ता भी होना चाहिए। जिस फाइनल स्टेट को हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, जब हम फाइनल स्टेट को रीच नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग स्टेट से, उसके बीच का जो भी अल्फाबेट हम क्यों लिखेंगे? हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, रास्ता ही जब नहीं है तो। मान लो कोई बोल दे कि कोई ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है, लेकिन वहां जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या फायदा? होगा सोना हो, क्या फर्क पड़ता है? जब पहुंच ही नहीं सकते हैं, मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा फिर? ठीक है, तो फाइनल स्टेट है, लेकिन देखो एरो क्या है, इस डायरेक्शन में एरो है, मतलब इस साइड तो हम जा सकते हैं, यहां से इस साइड जाने का एरो नहीं है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग से फाइनल हम नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब क्या है, आरई भी नहीं है, ठीक है, या आरई बोलो कि फाई है, कुछ भी नहीं है। नहीं लिखने का ये भी एक तरीका तो है, फाई, कुछ भी नहीं है आरई भाई, ठीक है। मतलब क्या, 2 कंडीशन होना चाहिए आरई लिखने के लिए, क्या क्या? फाइनल स्टेट होना चाहिए, साथ में रीचेबल फ्रॉम ए स्टार्टिंग स्टेट। फाइनल स्टेट है जो होना भी चाहिए और रीचेबल भी होना चाहिए, कहां से? स्टार्टिंग स्टेट से। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि इस तरीके से स्टार्टिंग स्टेट एक है, ये मेरा फाइनल है और ए एक और स्टेट है, तो क्या भाई फाइनल स्टेट क्या है? रीचेबल है, कहां से? यहां से रीचेबल है, तो यहां हम पहुंच सकते हैं क्या? स्टार्टिंग से। यहां से किसी और स्टेट से रीचेबल रहे फाइनल, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर्पस क्या होना चाहिए? इसका भी नहीं आरई होगा, कुछ भी फाई होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट भी है और रीचेबल भी है, लेकिन नॉन स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग स्टेट से रीचेबल नहीं है। एकदम देखो बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जो सबसे आसान क्वेश्चन पॉसिबल है, जो भी कंसेप्ट है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं पता है आरई क्या है, तब भी समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस वीडियो देखते रहो, ठीक है, एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा। समझाने का काम मेरा है ना जी, समझा लेंगे, मेरे ऊपर है वो काम हम कर लेंगे। तुम्हारे ऊपर क्या है? वीडियो को देखते रहना। तो देखो, टाइम देकर देखो, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये फाइनल स्टेट तो है यहां पर, लेकिन नॉन स्टार्टिंग से रीचेबल है, ठीक है, यहां से हम यहां जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से रीचेबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, यहां आरई इक्वल टू यहां भी फाई हो गया, ठीक है। फाइनल स्टेट रहे भी और वो रीचेबल भी रहे, कहां से? स्टार्टिंग स्टेट से। ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, तभी आरई पॉसिबल है। जब कभी मशीन में फाइनल स्टेट रीचेबल होगा स्टार्टिंग स्टेट से, नहीं है फाइनल, तब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर फाई लिख लो, नहीं आ रही है फाई भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये चीज हो गया, ये बेसिक हम लोग देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। एकदम आसान चीज है, समझ में आएगा हर चीज, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे। अभी जो भी कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व है वो भी बताएंगे, हर चीज, छोटा से छोटा पॉइंट भी स्किप नहीं करेगा, जान लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, एरो यहां लगा है मतलब स्टार्टिंग स्टेट है। फाइनल स्टेट भी यही है मेरा, फाइनल स्टेट भी मेरा यही है। अब बोलो स्टार्टिंग से फाइनल हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या तरीका है स्टार्टिंग से फाइनल हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। एक तरीका क्या है, अगर इसका डायरेक्ट आर लिखते हैं, मशीन को क्यों ड्रा करें, मशीन यहाँ आई है, डायरेक्ट हम आर लिखते हैं, इसका आर लिखते हैं। स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल में जाने का रास्ता क्या है, दोनों ही सेम है ना। मतलब क्या है, कुछ नहीं भी लेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। मतलब क्या कुछ नहीं, मतलब क्या नल, नल ही होता है कुछ नहीं का मतलब, ठीक है। मतलब कि नल हम लिए तभी स्टार्टिंग से फाइनल पहुंच गए, ठीक है। अब तो भैया स्टार्टिंग से फाइनल के लिए ही बोले थे, स्टार्टिंग से फाइनल है जो रीचेबल होना चाहिए, जो रास्ता है लिख दो। लेकिन मान लो एक से ज्यादा रास्ता है, एक से ज्यादा रास्ता है, तो जितना रास्ता है टोटल सबके सब होना चाहिए आरी में। जो भी रास्ता पॉसिबल है, जो भी पाथ पॉसिबल है स्टार्टिंग टू फाइनल जाने का, सारे पाथ्स को लिखना है, तभी वो कंप्लीट आ रही है, नहीं तो इनकम्प्लीट आ रही होगा। जैसे नल है यहां पर लिख दिए, नल सही है, नल लेकर जा सकते हैं, लेकिन केवल यही लेकर जा सकते हैं क्या? अगर केवल यही लेकर जाते हैं तब तो ऐसा ही है, लेकिन मान लो कुछ और भी लेकर हम जा सकते हैं स्टार्टिंग टू फाइनल, यहां नहीं मेंशन हुआ है, चलो यार इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं क्या और क्या क्या रास्ता हो सकता है। तो एक चीज देखो, ये लूप है ना, ये लूप है ना, मतलब यहां से ऐसे लेकर ये भी तो एक रास्ता है, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, 2 भी है एक रास्ता, एक रास्ता ये भी है, 3 भी है एक रास्ता, 1 2 3, 3 और रास्ता है। एक तो नल लेकर हम पहुंच सकते थे, नल भी लेकर पहुंच सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है तब भी वहां पहुंच जाएंगे। और रास्ता क्या है, ए वाले रास्ते से हम पहुंच सकते हैं, ए लूप से, या फिर ए लूप से हम पहुंच सकते हैं, या फिर ए लूप से पहुंच सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला लूप है, फर्स्ट लूप है कैसा? फर्स्ट लूप मतलब फर्स्ट लूप में इधर से इधर पहुंचने का, एक बार रोटेट होने का मतलब क्या है कि हम लोग ए बी स्टार कवर किए हैं डिस्टेंस। ये फर्स्ट लूप का डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी स्टार। सेकेंड लूप का क्या डिस्टेंस है, ए प्लस बी का स्टार। थर्ड वाले लूप का क्या डिस्टेंस है, लेंथ क्या है, इस रूट का लेंथ क्या है, ए स्टार बी प्लस बी। अब बोलो क्या कि अभी तक तो बताए थे क्या कि इस टाइप से ऐसा लूप हो गया, तो ए रहे या तो बी रहे, या तो ए रहे बी रहे। तो ए और बी को कैसे लिखना है, यहां कॉमा देकर हम लिखे हैं, इसको लिखने का एक और भी तो तरीका है, ए प्लस बी, ए प्लस बी भी तो है, ठीक है। अब मान लो सिंपल देखो कि यहां से हम ए लेकर, यहां से, अच्छा बी है ना, यहां ए को हम हटा लेते हैं, ठीक है, बी को छोड़ते हैं, केवल बी को यहां हम छोड़ते हैं, ए को हम हटा लिए। यहां से ए लेकर मान लो यहां आए, ऐसे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए से यहां भी जा रहे हैं और यहां भी जा रहे हैं, लिख सकते हैं या नहीं, क्या लगता है? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि आर ए लिखने के लिए एनएफए और डीएफए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चॉइस अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, डीएफए नहीं है एनएफए है, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, डीएफए रहे या फिर एनएफए रहे, कोई मतलब नहीं है। पर्पस क्या है, फाइनल स्टेट को जाना चाहिए, कहां से, स्टार्टिंग स्टेट से, ठीक है। यहां से इस स्टेट से, मान लो ये स्टेट मेरा बी ए है, ये स्टेट मेरा बी है, ठीक है, यही मेरा मान लो फाइनल स्टेट है, यही मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस यही फाइनल है, तो यहां से, ये क्वेश्चन पर आते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये समझो एक बार, यहां से हम लेकर आए हैं इस साइड से, मान लो हम लेकर आए स्टार्टिंग स्टेट, तो कुछ भी नहीं लिए हैं तब आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से इस स्टेट से इस पर स्टेट पर ही आने का क्या रास्ता है, एक रास्ता तो ऐसे चले आए, एक रास्ता तो ऐसे चले आए, ठीक है। एक और रास्ता क्या है कि यहां से ए लेकर यहां आए, अब बी लेकर यहां गए, ए लेकर यहां आए, बी लेकर यहां गए, ये भी एक रास्ता है ना, ए बी, ये भी एक रास्ता है ना। अब मान लो यहां पर ए ऐसे लिखा हुआ है,
यहां पर ए ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या बोले थे, लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको कवर करना है। ये भी एक पॉइंट हम बताए थे ना कि लॉन्गेस्ट जो पाथ होगा उसको कवर करना है। मतलब क्या कि इस ए पर एक तो ऐसे हम a प्लस बी से जा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, एक ए रास्ता हो गया, प्लस ए क्या है, आर ही हम लिख रहे हैं इसका, ए क्या है, इसका हम आर ही लिख रहे हैं, एक रास्ता हो गया a प्लस बी, ठीक है। एक और रास्ता क्या है, ए उसके बाद बी, a प्लस बी नहीं है, ये क्या है, a इंटू बी, मतलब क्या हो गया, a बी, यही हो गया ना। ए लेना है पहले, उसके बाद बी लेना है। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं। ए प्लस बी क्या है, और है, या तो ए ले लो या तो बी ले लो, ठीक है। यहां क्या है, ए बी, मतलब पहले ए लेना है उसके बाद में बी लेना है। पहले ए लेना है, पहले हम ए से यहां पर आएंगे बी पर, तभी तो यहां से हम जा सकते हैं, फिर यही रास्ता कवर करना है ना। तो ये स्टार्टिंग का डिस्टेंस पहले कवर करेंगे तब ना बात करेंगे। मान लो 100 मीटर का रेस है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो तुम कि अच्छा हम 50 पर खड़े रहते हैं, पहले इंड वाला 50 हम कवर कर लेते हैं, अब फिर ये स्टार्टिंग से जो मिडिल का है, मतलब मिडिल में खड़ा हो गए, मिडिल से इंड पॉइंट जो है उसको हम पहले 50 हम कवर कर लिए, अब फिर हम स्टार्टिंग पर आए और स्टार्टिंग से मिडिल चले जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। मतलब सेम यहां पर भी है कि पाथ ऐसे घूम कर आया है, तो स्टार्टिंग का क्या है, ए है, इसको तो कवर पहले करना है, उसके बाद बी को कवर करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां से ए लेकर हम यहां पर आए, यहां से लौट रहे हैं, एक और चीज क्या दिखा जब यहां पर हम थे कि यहां पर एक और ऐसा लूप है। एक तो है ए के बाद सीधा यहां चले जाए, ठीक है, एक और क्या है कि ए लेकर यहां आए, ए लेकर यहां आए, मतलब कि ए हो गया, फिर इस रास्ते में एक बार घूम गए, तो ये क्या है, ए स्टार है, ए स्टार हो गया, फिर यहां से लौट कर गए तो बन गया बी। ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता क्या है, ए बी, ए लेकर आए बी से लौट गए, ए बी है, एक ए बी है, एक ए स्टार बी है। बोलो इस दोनों में किसको लेना है, किसको लेना, हम क्या बोले थे, लॉन्गेस्ट जो रहे उसको लेना है। लॉन्गेस्ट क्या है, यही है ना, इसको लेना है, क्योंकि जब इसको हम कवर कर लेंगे तो ये स्टार के जगह पर नल हम कर सकते हैं, स्टार है तो पावर 0 हो सकता है, नल हो जाएगा, तो ए बी तो यहां से भी, ये जो ए बी है यहां से भी फॉर्म हो गया, इसलिए लॉन्गेस्ट लेना है, समझ रहे बात को, इसलिए लॉन्गेस्ट वाले को लेना है। सेम यहां पर भी है, ए स्टार बी, ए स्टार बी, इस तरीके से हुआ। अब मान लो ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, ये जो क्वेश्चन हम बनाए, इसका आर कैसा हुआ, इसका आर क्या हुआ, इसका आर हुआ ए प्लस बी प्लस ए स्टार बी, यही हुआ ना। हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा एक स्टेट था, ये जो स्टेट है, ये स्टार्टिंग स्टेट यही है ना, इस पर एक लूप था, ये लूप कैसा था, ए प्लस बी का, एक और क्या है, इसको भी हम लूप के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, इसको भी लिख दें अगर ए स्टार बी, ये सही है या गलत है, सही है, सिंपल जानो। यहां क्या था, इस तरीके से ऐसे गए, बीच में एक स्टेट आया है, फिर ऐसे घूम कर यहां आए हैं, तो मान लो ऐसे हम जाकर आ रहे हैं तो बीच में एक स्टेट है, क्या दिक्कत है, और रास्ता तो है ना, बीच में एक स्टेट है, स्टेट से चेंज थोड़ा ही कुछ होता है, बीच में कोई स्टेट मिल जाए तो उससे कोई चेंजिंग थोड़ा ही आता है। हम लोग क्या देखना है, लॉन्गेस्ट पाथ देखना है जो स्टार्टिंग से फाइनल स्टेट तक रहे। तो बीच में होगा एक नहीं, मान लो 2 स्टेट रहे, क्या फर्क पड़ेगा, एक स्टेट मान लो यहां से यहां लेकर आए तो क्या मिला मैं हमको, ए मिला, यहां से यहां आए तो ए लेकर आए, फिर इससे इस पर ही आए तो कितना लेकर आए, ए स्टार लेकर आए, ए स्टार लेकर आए, फिर यहां से लेकर यहां गए तो क्या लेकर गए, बी लेकर गए, तो क्या बन गया, ए इंटू ए स्टार इंटू बी। ओके, देखो इस तरीके से सीरीज में जब कभी रहे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सीरीज में जब रहे, ये सीरीज इसको बोलते हैं, ऐसे लाइन से रहे, एक लाइन में रहे, इसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर पैरेलल में रहे तो ऐड करना, जैसे क्या, ए लूप भी यहां है, ए लूप भी यहां है, ये दोनों क्या है, ये दोनों लूप क्या है, पैरेलल में है।
इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट वही है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका एंडिंग पॉइंट इस लूप का ए है, इस लूप का भी एंडिंग पॉइंट ए है। मतलब क्या हो गया, पैरेलल में है। दोनों का अगर दो लूप है, उस दोनों लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब क्या है, दोनों लूप पैरेलल में है। पैरेलल में रहे तो क्या करना है, ऐड करना है। अगर सीरीज में रहे, जैसे मान लो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, इस पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट ए है, जबकि यहां से लेकर अगर ये इस वाले पाथ में आते हैं, ए स्टार का जो है यहां से यहां, इसका स्टार्टिंग कुछ और है, इसका एंडिंग कुछ और है, ठीक है। और इसके बाद में आना है यहां पर, मतलब क्या हो गया है, ये सीरीज में हो गया। सीरीज में रहे तो मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया, डॉट रहता है, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं जिसको। यहाँ ए डॉट ए स्टार डॉट बी, ठीक है। बाद में बिना डॉट का भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अंडरस्टूड वही चीज है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग, इसको कैसे हम लूप, एक लूप में कन्वर्ट कर लिए, क्या बन गया ए स्टार बी, ठीक है। तो लूप का मतलब एक बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक ही अल्फाबेट रहे उस पर स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। बस वही चीज हम बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना सारा ए प्लस बी का स्टार कैसे बना होगा, अरे बन गया, क्या फर्क पड़ता है, रास्ता होगा बीच में, हो सकता है इस लूप में कि यहाँ पर स्टेट आया होगा, यहाँ एक स्टेट आया हो, यहाँ एक स्टेट आया हो, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो बात को। स्टेट आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। हम लोग का पर्पस क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से फाइनल आने का, वो कवर होना चाहिए, उसको हम लिख ही रहे हैं, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। एक रास्ता क्या है, ऐसे आए तो ए बी स्टार बन गया, क्या बन गया, ए बी स्टार, ठीक है। एक और रास्ता क्या है, यहां से इस तरीके से आए, देखो इसका, इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वैसा ही है जैसा इसका है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, ठीक है। मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या बन जाएगा, ए बी स्टार में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या हुआ प्लस में, ए प्लस बी स्टार। जो है यहां पर जो लिखा हुआ सेम उसी को लिख रहे हैं, जो लिखा हुआ उसी को लिख रहे हैं, यहां जो लिखा हुआ है उसी को हम यहां लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो हम ऐड किए नहीं, ठीक है। प्लस देखते हैं और भी लूप है क्या, हाँ एक और भी लूप है, इसको भी ऐड करें, क्या है, ए स्टार बी प्लस बी। इसको मान लो ऐसा लिखा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए स्टार बी प्लस बी, यहां क्या हो गया, ए स्टार बी प्लस बी, ठीक है। ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा आरई बन गया, किसके लिए, इस मशीन के लिए। अब एक और चीज बोलो, आरई कैसा होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए, जितना छोटा पॉसिबल हो उतना छोटा लिखो, मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ को कवर करते हुए छोटा एक्सप्रेशन लिखना है। ऐसा नहीं कि छोटा मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ यही है, केवल यही पाथ है, इसको लिख लिए, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो भी पॉसिबल है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, जितना भी पाथ पॉसिबल है सारे पाथ को भी लिखना है। अगर कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा पाथ यहां से ए बी लेकर भी जा रहा है, एक इसी रास्ते में एक और ऐड हो सकता है, तो ज्यादा लॉन्ग पाथ होगा, तो लॉन्ग वाले पाथ को लेना है, ठीक है। ये समझ रहे हो, कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा रिप्ले करोगे, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, हर चीज हम बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। जो लोग को डाउट है थोड़ा सा रिप्ले करो, समझ में आएगा, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये आरई हो गया। इसमें देखते हैं इसको छोटा कर सकते हैं क्या, देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ए बी स्टार, ए बी स्टार है, ए बी स्टार है, ये कहां पर है, क्या है, ये लूप में है, मतलब क्या हो गया, इस ए बी स्टार का भी तो स्टार लेना होगा। जैसे यहां पर ए रहता है, मान लो ऐसा अगर ए रहता है, ए जब रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ ए है तो लूप आया तो ए स्टार बन गया, ये क्या बन जाता है, ए स्टार बन जाता है, बनता है ना। तो यहां पर भी जो एक्सप्रेशन है उसका भी तो स्टार लेना है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, ए बी स्टार था ना, इस टोटल का हम स्टार ले लिए, टोटल का हम स्टार ले लिए। फिर क्या है, ए प्लस बी का स्टार है, तो ए प्लस बी का स्टार है, इसके ऊपर फिर से हम एक स्टार ले लिए। तो लूप है तो स्टार तो लेना ही है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या, ए स्टार बी प्लस बी का स्टार लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी स्टार ले लिए,
अब जाकर मेरा आरी कंप्लीट हुआ है। देखते हैं कंपैक्ट भी हो गया है क्या, इससे छोटा भी हो सकता है क्या। कि देखिए क्या कि देखो यहाँ भी स्टार है, मतलब नल आ सकता है यहाँ पर, यहाँ भी स्टार है तो नल आ सकता है, यहाँ भी स्टार है तो नल आ सकता है। ठीक है, मतलब कि नल को लिखना कोई जरूरी नहीं है। जब कोई ऐसा रहे, कोई ऐसा स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है किसी और से जनरेट हो सकता है, उस स्ट्रिंग को नहीं लिखेंगे आरी में, तो किसी और से ऐसे भी हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर एक और चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसको कवर करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आंसर लिखना है, आंसर लिखना अलग चीज है, वो बाद में लिखा जाएगा, एग्जाम के लिए उसको छोड़ दो, आंसर लिखना है जो। अभी क्वेश्चन देखने के साथ में पैरेलल में जो भी कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व है वो सब चीज को सीखते चलना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी स्टार का स्टार हो गया, सही बात है भाई। यहाँ क्या है, ए प्लस बी का स्टार था पहले से, ए प्लस बी का स्टार था पहले से। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक और स्टार ले लिए, एक और स्टार लिया हुआ है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा क्या लगता है। यहां पर पहले से स्टार है, फिर से स्टार लिए, तो सिंपल याद रखना कि जब कभी ए स्टार है, इसका फिर से अगर स्टार लेंगे तो ये ए स्टार ही रहेगा, इस बात को याद रखना। अगर एक बार पहले से स्टार लिया हुआ है, एक बार पहले से स्टार लिया हुआ है, फिर से स्टार लिए, तब भी ए स्टार ही रहेगा। अगर मान लो ए स्टार है, फिर से स्टार ले लो, फिर से स्टार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार नहीं 10 बार ले लो इस तरीके से, लेकिन रहेगा स्टार ही रहेगा, एक ही स्टार। अगर एक से ज्यादा स्टार लिया हुआ है सेम एलिमेंट पर, सेम स्ट्रिंग के सेट पर, सेम क्यों बोल रहे हैं, अब देखो मान लो ऐसा रहे ए बी स्टार यहां है, ठीक है, इस पर स्टार ले लिए, तो क्या बोलोगे, अच्छा यहां पर स्टार है ही, एक और स्टार ले लिए, इसका मतलब कि इस स्टार को खत्म कर लेंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे, ए बी स्टार कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टार है जो टोटल ए बी स्टार पर है, यहां जो स्टार है केवल बी पर है। सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर अगर मल्टीपल स्टार है, जैसे क्या कि यहां पर ए पर ही ए स्टार है और इस पर ही ए भी स्टार है, सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर है, तब हम लोग स्टार को खत्म करके एक स्टार ले सकते हैं। लेकिन इस टाइप का अगर रहे कि यहां पर स्टार है जो बी पर स्टार है और ए स्टार है जो टोटल में ए बी स्टार पर स्टार है, तब केवल ए बी स्टार ही लेना है। समझ लो बात को, मल्टीपल स्टारों को किस तरीके से हटा सकते हैं, ध्यान रखना है ये सब चीज का, छोटा छोटा चीज का। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल स्टार है, ए स्टार पर स्टार है, फिर से स्टार है, मतलब क्या है, सेम अल्फाबेट पर स्टार है तो ए स्टार इसको ले लिए। अब एक अल्फाबेट रहे या फिर मल्टीपल अल्फाबेट का सेट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्या, ए बी सी इसका स्टार है, ठीक है, फिर से इसका स्टार है, इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ अल्फाबेट सेम है, इस पर ही ए स्टार है और इस पर ही एक और स्टार है, मतलब क्या बन गया, एबीसी का सिंगल स्टार रह गया। ये इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी चीज हम लोग देख लिए। जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में आएगा वो सब चीजें हम लोग देखते चलेंगे। स्टार्टिंग है, फास्ट भी करेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बेसिक समझ लो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जल्दी में आंसर बता दिए तो बाद में फिर लगेगा क्या, अरे यार क्या चल रहा नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो जाए। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट को सीखते चलते हैं हम लोग। तो यहाँ इसको अगर कंपैक्ट में लिखते हैं तो क्या है, नल तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नल ये सबसे जनरेट हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, तो क्या बच गया भाई, ए बी स्टार का स्टार, इस स्टार को लिखना है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टार है जो बी पर है, ए स्टार है जो टोटल पर है, दोनों डिफरेंट सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर स्टार है, तो उसको लिखना है। यहां क्या आ गया, ए प्लस बी का स्टार है और फिर इस पर ही एक और स्टार है, तो एक स्टार को ही लिखेंगे। सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर 2 बार स्टार किया हुआ है तो एक ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस ए स्टार बी प्लस बी का स्टार। ठीक है, यहां क्या है, ए पर केवल स्टार है, यहां क्या है, सब पर एक बार स्टार है,
ठीक है, तो दोनों अलग अलग स्टार है, स्टार ही है लेकिन अलग अलग सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर है, तो दोनों स्टार को हम लिखेंगे। ठीक है, ए जो मेरा आरी बन गया, ए जो मेरा आरी बन गया, जो मेरा फाइनल आरी है। ठीक है, ये जो मेरा आरी बन गया, जो फाइनल आरी है, किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। ये जो क्वेश्चन लिए है वन स्टेट का, इसके लिए ये मेरा फाइनल आरी है। तो अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आरी लिखना है, किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है आरी लिखते टाइम। फाइनल स्टेट होना चाहिए और वो रीचेबल भी होना चाहिए। लूप हो सकता है सिंगल अल्फाबेट का रहे या फिर मल्टीपल सेट ऑफ अल्फाबेट्स का लूप रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लूप का वैल्यू है उस वैल्यू को स्टार लेकर लिखना है, जो वैल्यू है उसको स्टार लेकर लिख देना है पहले। अगर स्टार सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स के लिए 2 बार स्टार आया है तो एक को हटा लो, 4 बार आया है सबको हटाकर एक बार रखो। जितना भी लूप है सबको प्लस में लिखना है, क्यों? क्योंकि सारा रास्ता है जो पैरेलल में है। लूप के लिए देखना क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दो अलग अलग पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर सेम है मतलब कि वो लूप है। मतलब लूप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है जो अगर सेम है मतलब कि दोनों पैरेलल में है। जैसे क्या, इस तरीके से अगर लिखते हैं हम लोग, ए रहे यहां पर बी भी रहे, यहां आने का रास्ता, एक ए भी रास्ता है एक बी भी है। ए का स्टार्टिंग यहाँ है, बी का स्टार्टिंग सेम वही है, ए का एंडिंग यहाँ है, बी का एंडिंग सेम वही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक एरो बनाकर ए प्लस बी। इसको ही हम लोग लिख लेते हैं ए कॉमा बी भी लिख लेते हैं, या तो ए ले लो या बी ले लो, यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब तक जो भी था हम लोग देख लिया बेसिक पॉइंट सारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक समझ में आया है, आगे भी समझ में आएगा। एकदम आराम से जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जो भी पॉइंट बताएंगे वो सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में सारा पॉइंट्स यूज होगा और वहां पर डायरेक्टली हम यूज कर जाएंगे। इसलिए पहले अभी से बता रहे हैं जो ध्यान रखो सब चीजों को। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 स्टेट्स में आते हैं, 2 स्टेट वाले में आते हैं। ठीक है, अब 2 स्टेट वाले में क्या है, एक क्या है, एक मशीन बना हुआ है, एक मशीन बना हुआ है। इसके अंदर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, ए एज फाइनल, कि ए मेरा है जो फाइनल है। यहाँ पर देखो फाइनल मार्क नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है मार्किंग, इसमें कोई मार्किंग नहीं है फाइनल का, डबल सर्कल कहीं नहीं है। मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि अगर ए को हम फाइनल लेंगे तब क्या आरी बनेगा, बी एज फाइनल, बी को फाइनल लेंगे तब क्या आरी बनेगा। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को बनाते हैं ए एज फाइनल, तो क्या बन जाएगा, यहाँ ए आ गया, ए स्टार्टिंग है, मशीन को ड्रॉ कर लो, केवल ए में डबल सर्कल लगा लिए हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, बाकी है जो एज इट इज रहेगा। बी में कुछ नहीं करना, बी में क्या है, लूप लिखना है। क्या, R4 R5, यहां से R1 लेकर आया, यहां से R2 लेकर गया, यहां पर R3, 3 को और अच्छे से लिखो, R3 हो गया। ठीक है, यहां पर देखो क्या है कि ए और बी नहीं है और R1 R2 R3 है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब लग रहा है क्या, ये तो अल्फाबेट कैसा आ गया है। सिंपल जान लो, R1 R2 R3 का क्या मीनिंग है। मान लो R1 है, R1 मान लो ए है, ठीक है, R2 मान लो ए बी स्टार है, R3 मान लो ए बी है। ठीक है, ए बी है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि R1 भी एक अपने आप में एक्सप्रेशन है, R2 भी एक अपने आप में एक्सप्रेशन है, R3 भी एक अपने आप में एक्सप्रेशन है। सबके सब अपने आप में एक एक्सप्रेशन है छोटा छोटा। जैसे क्या, यहां पर क्या था, सिंगल अल्फाबेट नहीं था ना, इस टोटल को हम मान लो R1 लिख लेते। ठीक है, इस टोटल को मान लो हम R2 लिख लेते, इस टोटल को अगर R3 लिख लेते, तो कैसे इसका आरी लिखते, इसका आरी हम कैसे लिखते, R1 स्टार प्लस R2 स्टार प्लस R3 स्टार। यही मेरा आरी बन जाता, किसके लिए, इस मशीन के लिए।
R1 का स्टार, इसका स्टार, R2 का स्टार, इसका स्टार, R3 का स्टार, इसका स्टार, सब प्लस में कर लिए, हो गया यार। एक्सप्रेशन है। अब बोलो R2 क्या एक्सप्रेशन है, तो मशीन में देखना हो क्या R2 एक्सप्रेशन है, A प्लस बी, A प्लस बी का स्टार, हाँ स्टार भी है, ठीक है। एक बार और स्टार लिए हैं, A स्टार भी यहाँ लिख लिए, लेकिन दो स्टार है सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स का, तो एक स्टार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, हटा दिए, ठीक है। ये चीज हम लोग यहां सीख लिए कि R1 रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या लूप में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, लूप में लिखा है R3 बस यही इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अंदर है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। जो भी वेरिएशन पॉसिबल है सारा वेरिएशन हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, A पर R3, R1, R2, R4, R5, हाँ सही है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्या है, A एज फाइनल, A को हम फाइनल लेकर चल रहे हैं, A मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब इसका RE हम कैसे लिखेंगे, इसका RE लिखने के लिए यही ये स्टार्टिंग है, यही फाइनल है, मतलब क्या हो गया, नल होगा, यही ये स्टार्टिंग है, यही फाइनल है, तो नल भी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि नल भी यहाँ आ रहा है, एक रास्ता क्या है भाई, ये स्टार्टिंग से फाइनल आने का, स्टार्टिंग यही है फाइनल यही है, मतलब एक रास्ता क्या है R3, मतलब क्या हो गया R3 लेकर आए तो R3 स्टार, कितना बार भी ये ले सकते हैं, ठीक है। एक और क्या हो गया कि R1 से यहां चले आओ और R2 से यहां लौट जाओ, R1 से यहां चले आए, यहां से यहां चले आए R1 से, फिर यहां लूप पे सब कुछ लिया जाएगा, देखा जाएगा बाद में, फिर R2 से यहां लौट आए, R2 से यहां लौट आए, क्या रहना है ब्रैकेट में स्टार रहना है इसका, क्योंकि जैसे R3 एक लूप जैसा है, मान लो इसमें भी एक बीच में स्टेट रहता, सेम वही चीज है, यहां से घूम कर आ रहे हैं तो एक स्टेट मिल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या देखो, R1 से यहां लेकर गए, R2 से हम यहाँ लौट आए, ठीक है, बीच में कुछ और जगह हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। R1 से गए, R2 से लौट आए, ये कितना बार हो सकता है, ये काम कितना बार भी हो सकता है, 0 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, मतलब स्टार टाइम्स हो सकता है, इसलिए R1 से स्टार्टिंग हुआ, एंड हुआ R2 से, इसको हम स्टार के फॉर्मेट में लिख लिए। अब बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आना है भाई, तो बीच में हम इस स्टेट पर हैं, क्या क्या आ सकता है, लॉन्गेस्ट पाथ लेना है ना, अगर शॉर्टेस्ट है तो क्या है R1 लेकर गए, R2 से लौट आए, यहां पर नल हो जाएगा, लेकिन हम लोग का पर्पस क्या है, लॉन्गेस्ट वाले को कवर करना है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको कवर करना है, मतलब क्या R1 लेकर गए, R4 को भी एक बार कवर करेंगे, R5 को भी एक बार कवर करेंगे, तब लौटेंगे हम लोग, मतलब क्या बन गया यहाँ पर R4, ये अपने आप में एक लूप है, तो क्या बन गया, अच्छा ब्लैक से लिखते हैं यहाँ पर, बीच में देखो गैप है ना, इस गैप को हम फिल कर रहे हैं, क्या है R4 यहाँ पर है, R4 क्या है, लूप है ना, बी पर लूप है ना, इस B पर R4 क्या है, लूप है, तो R4 का स्टार एक रहेगा, उसके बाद R5 है, R5 भी B पर एक लूप है, लूप रहे तो स्टार लेना है, कितना बार हम R4 पर मूव कर सकते हैं, 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, स्टार टाइम्स, ठीक है, इसलिए R4 का स्टार यहाँ लेना है। उसके बाद में R5 में आए तो इसमें मान लो R5 को नहीं विजिट किए तो डायरेक्टली लौट गए, अगर एक बार करना चाहे एक बार किए, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार, मतलब कि स्टार टाइम्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो R4 के बाद में क्या आ गया, R5 स्टार, R4 के बाद R5 का स्टार आ गया, ठीक है, R4 के बाद में R5 का स्टार आ गया। तो सिंपल एक चीज बताओ हमको, एक चीज बताओ, मान लो इस तरीके से रहे, R4 रहे, ठीक है, यहां पर R5 रहे, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, R4 स्टार प्लस R5 स्टार, यही लिखते हैं ना। मतलब क्या कि R4 कितना बार भी मूव कर लें, या फिर R5 कितना बार भी मूव कर लें, या फिर दोनों में मूव करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसमें मूव करें, फिर एक बार इसमें करें, फिर एक बार इसमें करें, फिर से एक बार इसमें, कोई भी पहले बाद में कर सकते हैं, मतलब क्या है बीच में प्लस आना है,
मल्टीप्लाई कब होगा? जब पता रहे कि हम R1 लेकर जब जाएंगे तभी R2 से लौटेंगे, तो पहले R1 आएगा, फिक्स है। R1 से जब जाएंगे तभी R2 से लौटेंगे, तो पहले R1 आएगा, फिक्स है। तो पहले R1 को यहां लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। फिर R2 से इंड होना ये भी कंपलसरी है। बीच में R4 के पहले आए या R5 पहले आए, फिक्स है क्या? कोई हो सकता है यहां से हम R1 से यहां आए, R5 में एक बार घूम गए, फिर R4 में हम गए। मतलब क्या है कि यहां पर है जो इसको और अगर बड़ा में हम बनाते हैं, इसको और लौटे हैं कैसे? R2 से लौटे हैं, ठीक है, R2 से हम लौटे हैं, ठीक है। इसका टोटल का स्टार है, यही है। अब मान लो R4 R5 लिखना क्या तरीका यहाँ पर है? R4 और R5 इस ब्रैकेट में लिखना चाहें हम तो कैसे लिख सकते हैं? R4 स्टार हो गया प्लस में R5 स्टार, इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं या फिर दोनों को ले सकते हैं। मतलब क्या है, बीच में क्या होना है? बीच में प्लस देकर R5 का स्टार, यही हुआ ना। सिंपल देखो हम क्या बोल रहे हैं, R4 प्लस R5 रहा, तो यहां R4 स्टार प्लस R5 स्टार। तो केवल B को देखो, मान लो ये सब हटा दिया जाए, ये सब हटाए, R1 R2 हटा दिया जाए, हम ढक लिए हैं, केवल B को देखो। R4 R5 जैसा दिख रहा है, सेम इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं? मान लो यही स्टेट मेरा B है, ठीक है। कुछ लेकर आ रहा है, कुछ लेकर जा रहा है, ठीक है, कुछ लेकर आया, कुछ लेकर गया। लेकिन इस स्टेट पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस स्टेट पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इतना दूर में, सेम इसकी जैसा दिख रहा है ना, सेम इसकी जैसा दिख रहा है ना। तो R4 स्टार प्लस R5 स्टार, R4 स्टार प्लस R5 स्टार, सेम यही चीज है, R4 स्टार प्लस R5 स्टार। तो स्टार्ट हम लोग को R1 लेकर जाना है, R1 लेकर गए, इंड R2 से करना है, इंड R2 से करना है, और R4 और R5 का दोनों का लूप को काउंट करते हुए R4 स्टार प्लस R5 स्टार। अब यहां पर भी स्टार लगाएं क्या? लगा सकते हैं क्या? सिंपल देखो, यहां R4 स्टार प्लस R5 स्टार हो गया, ठीक है। फिर से स्टार थोड़ा ही लगाएंगे, ये स्टार थोड़ा ही लगता है, ये स्टार नहीं लगेगा ना, यहां क्यों हम स्टार लगाएंगे? अरे R4 है, इसके लिए स्टार हम लगा ही लिए, R5 के लिए अलग से हम स्टार लगा ही लिए, अब टोटल में स्टार हम क्यों लगाएंगे? टोटल में नहीं लगा सकते हैं ना, समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये स्टार है, ये स्टार है, अपने आप नल होगा, दोनों अगर नल हो गया तो एक बार भी नहीं रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार है यहाँ, इस स्टार को नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि स्टार लगाना है सब में स्टार लगा दिए आंख बंद करके, ऐसा नहीं करना है। लॉजिकल है, क्यों स्टार लगा रहे हैं वही चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर। क्यों स्टार लगाना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको ऐड करना है, सब हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, R1 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डॉट है, मान लो कॉन्केटेनेशन है, ठीक है। यहाँ मान लो R1 है, ऐसा R1 है तो यहाँ डॉट है, कॉन्केटेनेशन है, फिर इसके इंड में डॉट है, कॉन्केटेनेशन है ये, ठीक है। तो R1 से स्टार्ट हुआ, R2 से इंड हुआ, R2 से इंड हो गया, अब बीच में क्या आ गया है? बीच में पार्ट क्या आ गया? लूप वाले को ले लिया, R4 स्टार प्लस R5 स्टार, R4 स्टार प्लस R5 स्टार। इसमें अब स्टार यहाँ नहीं लगाना है, ये स्टार नहीं लगाना है। हाँ, टोटल जो रहेगा यहाँ से जो स्टार्ट किए और यहाँ जो हम ऐसे जाकर ऐसे लौट गए हैं, जब हम यहाँ पर R1 से जाकर R2 से जब लौटे हैं, एक काम कितना बार करना है? कितना बार भी कर सकते हो, इस टोटल में स्टार होगा। जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि 0 टाइम्स भी हो सकता है वर्क, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, अगर सारा पॉसिबल रहे अप टू इन्फिनिटी, तब वहां पर स्टार आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा RE बन गया, ठीक है, ये मेरा RE बन गया। अब देखते हैं कि इस RE में कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या? कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या? तो इस RE में क्या एक्स्ट्रा है? देखो, यहाँ स्टार है, नल हो सकता है यहाँ से भी, यहाँ स्टार है, यहाँ से भी नल हो सकता है, मतलब नल लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या बन गया? R3 स्टार प्लस R1 इंटू R4 स्टार प्लस R5 स्टार इंटू R2, इस टोटल का स्टार, यही बन गया। मतलब एक लूप क्या है? R3 का है, एक लूप R3 का रहे
प्लस इस लूप को ले सकते हैं या फिर प्लस इस टोटल लूप को ले सकते हैं। इस टोटल लूप को यहां से यहां तक में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो चीज? एकदम आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। हर चीज जो भी इंटरनली इसमें कंसेप्ट है सब कुछ हम बता दिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2 स्टेट्स के लिए, ये क्वेश्चन ए एज फाइनल हम सॉल्व कर लिए। ए एज फाइनल हम सॉल्व कर लिए। इसका अगर आउटपुट लिखना चाहें यहां पर तो हम लिख सकते हैं क्या, R3 स्टार प्लस R1 इंटू R4 स्टार प्लस R5 स्टार, R4 स्टार प्लस R5 स्टार इंटू R2 से लौटना है, R2 से लौटना है, इस टोटल का स्टार, यही हो गया आउटपुट इसका आउटपुट यही हो गया। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली देख कर बन गया ना, यहां देखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो जो चीजें हम इतना टाइम लेकर समझाए हैं, हम सारे कंसेप्ट को कवर करने के लिए समझाए हैं, अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो। क्या भाई, ये फाइनल है, मतलब कि यहां पर ही रहना है। तो R3 का स्टार प्लस एक इसको लूप में काउंट करें क्या, R1 इंटू R4 स्टार प्लस R5 स्टार, R1 इंटू R4 स्टार प्लस R5 स्टार इंटू R2 इस टोटल लूप का स्टार बन गया ये चीज। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। अच्छा, इसको हम अंडरलाइन ऐसा करें क्या, ब्लैक से कर दे क्या, दिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। लाओ इसको हम ब्लैक से कर देते हैं और हो जाएगा। अरे जो भी चीज है आराम से समझ लेंगे हम लोग को उतना जल्दी में कहीं नहीं है। हम लोग का पर्पस क्या है, ये समझ में आना चाहिए अच्छा से। बस हम लोग अपना पर्पस डिफाइन कर चुके हैं, समझ में आना चाहिए ऐसा कि बाद में कभी ना भूलें। अब जिसको जल्दी है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, जल्दी कुछ समझ लेगा, और 1 महीना बाद फिर से उसी को पढ़ते रहेगा, अच्छा कुछ छूट गया था। वैसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक बार पढ़ेंगे सीओ शॉर्ट, जो शब्द नहीं याद रहे। ठीक है, अब आते हैं क्या नेक्स्ट में, बी एज फाइनल। अगर बी मेरा फाइनल बन जाए, तब क्या करेंगे। इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर ही ड्रॉ कर लेंगे, दोबारा क्यों ड्रॉ करें। चलो यहां पर क्या है, बी ही मेरा फाइनल है। ठीक है, बी मेरा फाइनल है। क्यों फाइनल है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है भाई बी मेरा फाइनल है। अब जो क्वेश्चन बोलेगा उसी को सॉल्व करेंगे ना। बी फाइनल है, बाकी मशीन सेम है, बी है जो फाइनल मेरा है, ए फाइनल नहीं है। तो हम लोग का पर्पस क्या था बताओ, क्या कर रहे थे यारी में, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहे थे, यही काम कर रहे थे ना जी। जो भी रास्ता है सारा रास्ते को कवर कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। ठीक है, हम स्टार्टिंग से फाइनल जाते हैं, स्टार्टिंग यहाँ है, फाइनल यहाँ है। अब देखो स्टार्टिंग और फाइनल अलग अलग जगह है। अब तक क्या किए, स्टार्टिंग जो है वही फाइनल लेकर चल रहे थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग यहाँ, फाइनल यहाँ है, तो यहां से यहां जाने के लिए, ठीक है, यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहां से जब यहां जाना है तो इसके आरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या पॉसिबल है, यहां पर रहने के लिए क्या पॉसिबल है, R3 एक पॉसिबल है। तो मान लो R3 का स्टार लिए, स्टार क्यों लिए, लूप है इसलिए स्टार लिए हम। R3 स्टार लेकर मान लो इस रास्ते से हम गए, R1 से गए, यही एक रास्ता ही है, R1 ही है, तो R1 से मान लो हम गए, क्या बन गया, R3 का स्टार इंटू R1। बोलो इंटू क्यों कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं लिखे, इंटू क्यों कर दिए। सिंपल देखो, यहां से यहां आए, ये यहां से यहां गया, R3 का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, R3 का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, R1 का स्टार्टिंग ए है। चलो स्टार्टिंग तो मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, इंड पॉइंट देखते हैं। R3 का इंड पॉइंट क्या है, ए है, R1 का इंड पॉइंट क्या है, बी है। मतलब क्या, इंड पॉइंट सेम नहीं है। जब स्टार्टिंग पॉइंट और इंड पॉइंट दो अलग अलग पाथ का सेम रहे तब प्लस में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सेम स्टार्टिंग है, सेम एंडिंग है, मतलब क्या है, पैरेलल में वो है।
अगर एक भी डिफरेंट रहे, या तो स्टार्टिंग रहे या तो एंडिंग रहे या फिर दोनों डिफरेंट रहे, कोई भी केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करेंगे किसको? पैरेलल के लिए। पैरेलल नहीं है तो क्या है? सीरीज होगा वो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां देख लिए क्यों हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां डॉट क्यों किए हैं, कॉन्केटेनेशन क्यों किए हैं। डॉट लिख भी सकते हैं, डॉट नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाइड है। आप देखो, ए से बी जाने के लिए हम लोग क्या किए, R3 स्टार R1 लेकर बी पर हम चले गए, R3 स्टार R1 लेकर बी पर हम चले आए हैं। ठीक है, अब जब बी पर हम चले आए हैं, अब और कुछ यहाँ कर सकते हैं क्या? बी पर आने के बाद में कुछ और हम कर सकते हैं क्या? लूप जो दिख रहा है बी पर, इस रास्ते में भी हम घूम सकते हैं ना, हम घूम सकते हैं ना आराम से। तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां चले आए, उसके बाद ही घूमेंगे, पहले तो नहीं घूमेंगे। इसका मतलब क्या कि अब जो पहले से जो टर्म मेरा आया है, यहां से यहां ए से बी आने के लिए जो भी एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं भाई, R3 स्टार R1, R3 स्टार R1, जो भी एक्सप्रेशन लिखकर हम यहां पहुंच गए हैं, उसमें बाकी जो कुछ हम रोटेट करने वाले हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्केटेनेशन करेंगे। क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहां से हम यहां चले आए। ठीक है, अब यहां पर एक लूप दिख रहा है R4, R4 का स्टार्टिंग बी है, एंडिंग बी है, जबकि R1 का स्टार्टिंग ए है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। मतलब क्या हो गया कि पैरेलल में तो नहीं है, पैरेलल नहीं है तो क्या करना है, सीरीज में लेना है। सीरीज में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। ठीक है, तो जो पहले से लिए हैं इनटू मल्टीप्लाई किए, और इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं अभी जो भी लिखने वाले हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे। क्या है भाई, हम फाइनल तो पहुंच गए हैं ना, अब जो कुछ भी करेंगे एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, मतलब लूप आने वाला है, इसलिए हम ब्रैकेट यहां लगाए हैं। तो जितना लूप होगा सारे लूप को एक साथ लिखकर स्टार लगा देंगे, जितना भी लूप होगा सभी लूप को लिखकर यहां पर एक बार स्टार लगा लेंगे हम। यही काम करना है अब हम लोग को, क्योंकि नहीं भी अगर कुछ रहेगा तभी हम लोग R3 स्टार R1 से पहुंच तो गए ही हैं। R3 स्टार मतलब क्या है, स्टार है तो इसको नल ले सकते हैं, जीरो, तो बचेगा क्या, R1 बचेगा, R1 से ही तो पहुंच जाएंगे हम। लेकिन लॉन्गेस्ट लूप को कंसीडर करना है। क्यों करना है भाई, सिंपल देखो, अगर ए बी स्टार है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो गया इसका, स्मॉलेस्ट ए बी बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें ए बी 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 3 टाइम्स वाला ए स्ट्रिंग भी तो पॉसिबल है, इसमें ए बी बी 2 वाला भी तो पॉसिबल है। अब इसके लिए ए बी स्टार है, इससे स्मॉलेस्ट ए बन रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि अच्छा ए बी है, ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, तो यहां से ए लेकर एक स्टेट में आए, यहां से बी लेकर एक स्टेट में एक्सेप्ट कर लिए। काम हो गया क्या? नहीं काम हुआ। क्यों? क्योंकि ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए के बाद में बी पावर 5 भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब 5 टाइम्स बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ए काम करने के लिए क्या करना होगा, ए बी स्टार 0 टाइम्स भी रह सकता है। अच्छा 0 टाइम्स रह सकता है मतलब कि क्या है, ए भी हो सकता है, केवल केवल और केवल ए भी बन सकता है। ए बी स्टार है तो स्टार 0 आया तो ए भी बन सकता है। मतलब क्या, ए स्टेट का भी जरूरत नहीं है, यहां पर ही फाइनल लगा लो, इसका भी जरूरत नहीं है, यहां फाइनल हो गया। अब यहां पर बी का लूप लगाना होगा, तब तो हम सबको एक्सेप्ट करेंगे। बस वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां भी है। हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन हो सकता है कोई स्ट्रिंग रिपीटेशन का स्ट्रिंग रहे, तो यहां से यहां पहुंचने के बाद भी ऐसे घूमते रहे, फिर यहां आ जाए, रास्ता है ना, यहां आ जाए, फिर यहां घूमे, फिर ऐसे आए। जब इंड होगा स्ट्रिंग तब एट लास्ट यहां रहे। मान लो 4 बार ऐसे रोटेट करते रहे, रोटेट करे, सब में पॉसिबल तो है। जैसे यहाँ ए बी स्ट्रिंग क्या है, ए तो हम यहाँ ड्रॉ कर लिए, ए से हम यहाँ चले आए, तो यहाँ अगर 0 भी है तो एक बार भी नहीं रोटेट हुआ, 1 भी है तो एक बार रोटेट हो रहा है, 3 भी है 3 टाइम्स रोटेट हो रहा है, 5 भी है 5 टाइम्स रोटेट हो रहा है। बस वही चीजें हम बता रहे हैं कि मान लो कोई लंबा स्ट्रिंग रहे, कोई लंबा स्ट्रिंग है, लॉन्ग लेंथ ज्यादा है, तो बहुत बार यहाँ पर रोटेट कर सकता है ना। मतलब क्या है कि हम पहुंच तो गए हैं ए से बी पर, स्टार्टिंग से फाइनल पहुंच तो गए हैं, लेकिन जितना लूप है सब लूप को भी लिखेंगे, सब लूप को भी लिखेंगे।
किस में लिखेंगे? स्टार में लिखेंगे। एक ब्रैकेट क्यों लिए हैं? क्योंकि इस ब्रैकेट में हम स्टार लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है सबके सब लूप में है, कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं रहे तब भी हम पहुंचे हुए हैं यहां पर। लेकिन रोटेट करवाने के लिए लॉन्ग स्ट्रिंग को भी, जो जिस पैटर्न का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने वाला, उस पैटर्न में और लंबा स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग को लूप लिखना है। लूप रहेगा किसमें? स्टार में। स्टार का वैल्यू 0 मतलब ये टोटल नल हो गया। बचा क्या? R3 स्टार R1। R3 स्टार भी, R3 भी स्टार है, स्टार यहाँ 0 हो गया मतलब ये भी नल हो गया। बचा क्या? R1 केवल। तो R1 से यहां पहुंच जाएंगे। स्मॉलेस्ट मेरा R1 है, लॉन्गेस्ट कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लिखने के लिए लॉन्गेस्ट वाले को भी तो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसलिए लूप को लिखना जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी लूप को, याद रखना, ठीक है। आप देखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां से R3 स्टार R1, यहां हम पहुंच गए हैं। R3 स्टार R1 है, यहां पहुंच गए। अब क्या है? क्या क्या है भाई? R4 स्टार। एक R4 है, लूप में है, स्टार लिखेंगे, क्या बन गया? R4 स्टार। इसमें क्या है? R5 है। ये दोनों पैरेलल है क्या? R4 R5 पैरेलल है। क्यों? R4 का स्टार्टिंग B, R5 का स्टार्टिंग B, R4 का एंडिंग B, R5 का एंडिंग B, दोनों पैरेलल है। मतलब क्या? R4 स्टार प्लस R5 स्टार, दोनों प्लस में है। R4 स्टार प्लस R5 स्टार, प्लस हो गया। अब एक और चीज प्लस में करेंगे क्या, कि मान लो इस लूप को लिए, इस लूप को लिए, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, कि स्टार्टिंग एंडिंग सेम है। अब मान लेते हैं हम इसको एक लूप मानते हैं टोटल को, कि यहां से B से A आए, ऐसे घूमे, घूमते घूमते लौट जाए यहां पर R1 लेकर, ठीक है। मतलब A पॉइंट जो है और A पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। यहां से आया कैसे? B से बाहर कैसे गया? इस पॉइंट से ऐसे गया है, फिर यहां घूमते घूमते लौटा है कहां? इस पॉइंट पर लौटा है। तो अगर इसको हम एज ए लूप मानते हैं, इसको हम एज ए लूप मानते हैं, तो इस लूप को हम कैसे लिखेंगे? R1 से R2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहां से बाहर कैसे गए? R2 से हम बाहर गए। यहाँ R3 का एक लूप है, मतलब क्या बन गया? R3 स्टार, ठीक है। R2 से बाहर जाएंगे उसके बाद में ही R3 है, ठीक है। R2 R3 पैरेलल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि R2 का स्टार्टिंग B है, एंडिंग ये है। R3 का स्टार्टिंग एंडिंग दोनों है, मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो R2 के बाद में R3 आएगा, ठीक है। R2 के बाद में R3, क्योंकि पहले यहां से यहां आएंगे तब तो R3 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो कौन पहले करना है ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अच्छा सीरीज में है तो कर दो मल्टीप्लाई। मतलब क्या भाई, कि यहां पर R2 R3 स्टार है ना, इसको R3 स्टार R2 भी लिख दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पहले इसको लिख लें फिर यहां लिख लें। वही बताया था ना अभी, क्या कि लास्ट 50 मीटर हम पहले क्रॉस करेंगे, बाद में पहले वाला हम करेंगे। 0 से लेकर 50 बाद में हम कर लेंगे, अभी 50 से 100 कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है रेस में। रेस में 0 से स्टार्ट होकर एंड तक जाना है, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल तक जाना है, ठीक है। इस लूप के लिए क्या स्टार्टिंग है? R2 स्टार्टिंग है, ये पॉइंट है जो स्टार्टिंग है, तो R2 पहले लिख लिए। उसके बाद में यहां पर आए हम, यहां पर क्या है? R3 मिला, ये क्या है? सीरीज में बनेगा, तो R3 का स्टार, फिर क्या करेंगे? R1 से यहां लौट आएंगे, R1 से यहां से लौट आए। अब देखो, इस टोटल को अगर एक जगह हम लेते हैं, एक लूप जैसा हम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहां से हम स्टार्ट किए, यहां एंड किए, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा B है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट B है, एंडिंग पॉइंट B है। मतलब R4 और R5 भी तो यही कर रहा था ना भाई। R4 में क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट B, एंडिंग B। R5 में स्टार्टिंग B, एंडिंग B। इस लूप में स्टार्टिंग B, एंडिंग B। मतलब कि R4 और R5 जैसे पैरेलल में है, वैसे ही ये लूप भी पैरेलल में है। ए लूप का नाम क्या है? इसका नाम है R2 R3 स्टार R1। मतलब क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे R2 R3 स्टार, उसके बाद क्या है? R1, यही लिखेंगे ना। तो जैसे R4 यहां लिखे थे, R4 एक लूप है तो स्टार लिखे इसके लिए, R4 के लिए स्टार लिखे, R5 के लिए एक हमें स्टार लिखे, वैसे ही इसके लिए भी, इस लूप के लिए भी एक स्टार तो लिखना होगा हम लोग को। तो इसको यहां पर स्टार एक लिखेंगे,
ये जो लूप मेरा बना है R2 R3 स्टार R1 R2 R3 स्टार R1, ये भी एक लूप है, तो इसके लिए भी एक स्टार रहेगा ना। तो इसके लिए भी एक यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एक स्टार लिख दिए। इसके लिए भी एक हमें स्टार लिखे, R4 के लिए जैसे हमें स्टार लिखे R5 के लिए लिखे, वैसे ही इसके लिए भी लिखे। इस टोटल को स्टार में लिखना है, इस टोटल को स्टार में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये लूप है, यहां से ऐसे घूमेंगे। ये क्या कंपल्सरी स्टेप नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ये रोटेट हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। जो कंपल्सरी नहीं है उसको स्टार में हम लिखते हैं। कितना बार भी रिपीट हो, 0 टाइम्स हो जाए, 1 टाइम हो जाए, 2 टाइम हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। अब जाकर ये मेरा आरी है जो, अब जाकर ये मेरा आरी है जो कंप्लीट आरी बना है। ये मेरा जो आरी बना है, अब ये मेरा जो आरी बन गया है, ये मेरा कंप्लीट आरी बना है। यहां से यहां तक का ये अब मेरा कंप्लीट आरी बना है। समझ रहे हो बात को? ये कब हुआ, एकदम आराम से समझो। ये समझ जाओगे फिर कभी आरी में दिक्कत होगा ही नहीं। ये अगर समझ जाओगे क्वेश्चन को, आरी में फिर कभी नहीं दिक्कत होगा। कोई भी कैसा भी मशीन रहे उसका आरी लिख लोगे आराम से, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये देखो, इसका आरी ये बन गया, ठीक है। यहां पर हम किए क्या था, फिर से एक बार देखते हैं, रिकॉल करते हैं उस चीज को। हम किए क्या, ए से पहले हम बी पर चले गए, ए से पहले हम बी पर चले गए, क्या R3 स्टार R1 लेकर, R3 स्टार R1 लेकर ए से हम बी पर चले गए। फिर यहाँ सारे लूप को हम, सब लूप को, ए लूप हो गया, ए लूप हो गया, ए लूप हो गया, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, तीनों लूप को ऐड कर लिए और सब में स्टार लगा लिए। यही काम हम किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप मेरा है ए से बी चले जाने का, ए से बी चले गए, बी पर हम ऐड कर रहे हैं सब लूप को। हम ये भी तो कर सकते हैं कि ए पर पहले हम सब लूप को ऐड कर लें, एंड में हम बी पर जाएं। ये भी कर सकते हैं ना, पहले यहां पर ही हम लूप को ऐड कर लें ए पर। ये भी एक तरीका है कि जितना भी लूप है सबको हम ए पर ऐड कर लिए, सबको हम ए पर ऐड कर लिए और एंड में हम बी पर जा रहे हैं। एक ये भी तरीका है। जैसे क्या हम क्या किए, ए पर क्या क्या लूप है, ए पर R3 एक है, तो R3 स्टार प्लस R3 स्टार हो गया, प्लस यहां गए R1 लेकर गए, ठीक है, R1 लेकर गए, R1 इंटू क्या बन गया, R4 प्लस R5। अच्छा, R4 स्टार बनेगा, R4 स्टार बनेगा प्लस R5 स्टार, R5 स्टार, R4 स्टार प्लस R5 स्टार। फिर यहां से लौट कर यहां आए R2 लेकर, R1 से देखो यहां क्या किए, R3 का एक स्टार है, R3 स्टार हम लगा लिए हैं। फिर R1 से यहां गए, R1 से देखो हम यहां जा रहे हैं, R3 के साथ में देखो प्लस लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि R3 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट भी ये है, और इस लूप जो ऐसे हम घूम कर आएंगे, इसका भी स्टार्टिंग ए रहेगा और एंडिंग ए रहेगा, इसलिए दोनों लूप क्या हो गया, पैरेलल में अब हो गया है, ठीक है। तो R3 स्टार प्लस R1 लेकर यहां गए, फिर R4 स्टार प्लस R5 स्टार, ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए R4 स्टार प्लस R5 स्टार, इतना का स्टार प्लस इसका स्टार मिला है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यहां घूम लिए, फिर R2 लेकर लौटेंगे, फिर R2 लेकर लौट आए, ठीक है। ये क्या है, इस टोटल का भी तो स्टार है, इस टोटल का यहां से यहां जो घूमे, ये क्या है, लूप है मेरा, एक लूप है, तो इसका स्टार यहां लिख लिए हैं। टोटल R1 से लेकर R2 में एंड हुई, R1 से लेकर R2 में एंड हुई, इसका स्टार। तो एक लूप मेरा R3 बन गया, एक लूप हम ऐसे सब लूप को काउंट करके यहां चले आए। अब हम कहां हैं, अब हम ए पर ही हैं, लेकिन जितना भी लूप है सबको हम काउंट कर लिए हैं लूप को, ठीक है। ए बन गया, तो लूप को जब हम काउंट कर लिए, ए भी लूप है, सब लूप को हम ऐसे काउंट कर लिए, तो इसको हम कर लिए एक ब्रैकेट में, ठीक है। क्योंकि ये कितना बार लूप रिपीट हो जाए या फिर ये कितना बार रिपीट हो जाए, इसको हम कितना बार भी ले सकते हैं या फिर इसको हम कितना बार भी ले सकते हैं, ठीक है। कितना बार भी ये चीज को हम रिपीट करवा सकते हैं। अच्छा, यहां क्या था, पहले वाले में क्या लिए थे, अच्छा इसको अभी हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
ये लूप को हम काउंट किए, इस लूप को हम काउंट कर लिए, ये लूप को काउंट किए, इस लूप को हम काउंट कर लिए। ठीक है, इसके बाद में अब ए पर है, ए से बी जाने का क्या रास्ता है? ए से बी जाने के लिए अब देखेंगे कि R1 लेकर यहां चले जाएंगे और R1 लेकर यहां से यहां चले जाएंगे। मान लो यहां पर ही इंड होना है बी पर ही, तो R4 और R5 रहे। जैसे क्या R1 लेकर हम चले गए, यहां से R1 लेकर हम चले गए, इंटू में क्या रहे? R4 स्टार प्लस R5 स्टार रहे, इंटू में R4 स्टार प्लस R5 स्टार रहे, इस तरीके से रहे। ए भी मेरा एक आरी बनेगा, ए भी मेरा एक आरी हो गया। ठीक है, यहां पर RE1 अगर लिखते हैं तो यहां RE2 है। ठीक है, दोनों ही आरी है, दोनों ही आरी है। पहला में हम क्या किए हैं, हम यहाँ लूप लेकर हम पहले बी पर गए हैं। ये चीज याद रखना कि जब स्टार्टिंग में हम ए से बी पर जाते हैं तो इस पर जो लूप है इसको काउंट पहले लिख लेते हैं, इस पर लूप को लिखते हैं, फिर R1 लेकर यहाँ जाते हैं, इस पर लूप है इसको यहाँ लिखते हैं, फिर R1 लेकर यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जितना लूप है सबको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई? R4 स्टार, R5 स्टार प्लस R2 R3 स्टार R1, R2 R3 स्टार R1। ठीक है, और इसका भी एक स्टार हो गया, इसका भी एक स्टार बन गया, यही है ना, इसका भी एक स्टार बन गया, तो एक और स्टार यहां पर आ गया। ठीक है, इस टोटल का स्टार। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, एक्चुअली जो RE2 है इसमें हम कर क्या रहे हैं, यहां पर पहले जितना भी लूप है हम इसको काउंट कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहां जाते हैं। तो एक बात याद रखो कि जब कभी तरीका दो है, या तो पहले ए से हम बी पर चले जाएं, ए से बी पर हम चले जाएं इस तरीके से, और बी पर सारे लूप को हम काउंट कर लें, या तो बी पर जाने के बाद में हम सारे लूप को काउंट कर लें, या फिर हम लोग ए पर सारे लूप को पहले काउंट कर लें फिर बी पर जाएं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो कि अगर स्टार्टिंग में अगर हम ए से बी पर जा रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में हम ए से बी पर जा रहे हैं तो ए पर लूप को लेते हुए बी वाला रास्ता से जैसे R3 स्टार R1 से यहां पहुंच जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में जा रहे हैं तब, अगर इंड में जा रहे हैं, सब लूप लिखने के बाद इंड में अगर जा रहे हैं तो इंड में तो लूप जब हम इसको लिख ही लिए हैं, पहले जब हम ये जो लूप है यहाँ पर आए हैं, जब पहले स्टार्टिंग में हम लिख ही लिए हैं, तो फिर से जब यहां से यहां जाने का बात होगा तो डायरेक्टली R1 पर आ जाएंगे। जैसे क्या यहां पर क्या किए, यहां से पहले हम ए से बी जाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि पहले ए से बी हम चले जाते हैं, फिर हम RE लिखेंगे, मतलब RE लिखेंगे मतलब क्या है, ए से बी हम जाएंगे तब हम लूप को ऐड करेंगे। तो क्या किए, R3 स्टार R1, R3 स्टार R1, फिर यहाँ लूप को ऐड कर लिए। ठीक है, यही काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ लूप को हम ऐड कर लिए। एक और क्या तरीका है कि पहले यहां पर हम लूप को ऐड कर लें। ठीक है, यहां पर हम लूप को ऐड कर लें, लास्ट में ए से बी जाए। कैसे भाई, R1 लेंगे इंटू यहां जो भी लूप रहेगा बी पर जो भी लूप रहेगा उसके बाद में आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, इसको ऑब्जर्व करो एक बार, एकदम आसान चीज है, एक बार ऑब्जर्व करो। क्या बोल रहे हैं हम कि यहां पर अगर पहले हम ए से बी जाएंगे और बाद में लूप को काउंट करना है, तब ए से बी जाने के लिए इस पर लूप है, इसको हम ले लेंगे R3 स्टार, फिर R1 लेकर यहां जाएंगे बी पर। ठीक है, R3 स्टार R1, R3 स्टार R1। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ए से बी मूव करना है तब, अगर लूप को काउंट करने के बाद मूव करना है तब हम लोग लूप को लिखने के बाद में R1 यहां पर जो भी लूप रहे, स्टार्टिंग वाले में क्या कर रहे हैं, पहले इस लूप को लिए R3 स्टार R1, यहां हम पहुंच गए। अब इस लूप को अभी हम नहीं देख रहे हैं, इस लूप को बाद में हम काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, जबकि इंड वाले में क्या है, इंड में अगर जाना है ए से बी, अगर इंड में कवर करना है पहले लूप को यहाँ सब काउंट कर लेते हैं, फिर हम अगर बी पर जाते हैं। तो यहां से जाने के लिए ए से बी जाना है अगर, तो R1 यहां जो लूप है, जैसे R1 इंटू R4 प्लस R5 स्टार, यहां क्या है R1 इंटू R4 प्लस R5 स्टार। समझ रहे हो बात को, ये दोनों में ही बस डिफरेंस है।
ये दोनों ही कंप्लीट आरी है। अब एक चीज नोटिस करो, क्या एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो अच्छे से, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहां पर R4 स्टार है, ठीक है। अब यहां से ये हम बना लिए हैं, RE1 बना लिए, R2, 2 RE पॉसिबल है, 2 RE पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है भाई? पहला क्या तरीका है कि पहले हम A से B पर चले जाते हैं, तब हम लूप को काउंट करते हैं। एक RE में पहले A से B हम चले जाते हैं। इसमें RE1 जो है पहले क्या किए हैं, A to B चले गए, A से B चले गए, फिर हम लूप को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाले में क्या किए हैं, पहले हम लूप को काउंट कर लिए हैं, तब हम A से B गए हैं, ठीक है। ये लूप है, लूप A से B जाकर लूप काउंट करना एक तरीका हो गया, फिर पहले लूप काउंट करना, फिर A से B जाना, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इससे दो अलग अलग आरी हमको मिला है, ठीक है। और ये आरी से जो लैंग्वेज क्रिएट होगा, जो स्ट्रिंग्स बनेगा, वो सबके सब स्ट्रिंग्स इससे भी बनेगा, दोनों सेम है क्योंकि सेम मशीन के लिए लिखा गया है, ठीक है। अब देखो एक और चीज हम बताने वाले हैं, एक पॉइंट बता रहे हैं कि यहां पर स्टार का मतलब क्या है। 0 टाइम्स ले सकते हैं, 1 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम ले सकते हैं, 3 टाइम्स ले सकते हैं, यही है ना, यही चीज है ना। सो सिंपल देखो, यहां पर स्टार से जब हम 0 टाइम ले ही सकते हैं, तो यहाँ R4 में जो हमें स्टार लिखे हैं, R4 में स्टार है, R5 में स्टार है, इसका मतलब क्या है, इसको हम 0 टाइम ले सकते हैं, 1 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम। सेम काम एक स्टार है जो सबके लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो स्टार है, ये जो स्टार है मेरा बाहर में, ये स्टार सबके लिए ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये स्टार है जो R1 के लिए भी ये काम कर दे रहा है, R5 के लिए भी कर दे रहा है, और यहां से यहां जो होल है इसके लिए भी कर रहा है ये स्टार काम, जो 0 टाइम से लेने का काम है। 1 टाइम के लिए भी तो 1 टाइम लेना है, इससे कर रहा है। मतलब क्या है, इस R4 में इंडिविजुअली जो स्टार लिखे हैं ये कोई जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये जो स्टार का काम है जो यहां से कवर हो जाएगा। यहां लिखे हैं ये जरूरी नहीं है, यहां पर लिखे हैं ये जरूरी नहीं है। अब बोलो यहां जो लिखे हैं ये जरूरी नहीं होगा, नहीं ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसको लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड में R2 है और R1 है, ये इंडिविजुअल स्ट्रिंग नहीं है केवल, इसके साथ में और भी कुछ, ये अलग कुछ स्ट्रिंग बन रहा है यहां से। जबकि ये सब क्या है, इस स्टार के अंदर में जो प्लस में रहे, R4, R5 और ये टोटल सबके सब प्लस में है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, A स्टार प्लस B स्टार, अच्छा इतना ही अगर लिखो, इसका स्टार लिख ले, ठीक है। A स्टार प्लस B स्टार का स्टार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B का स्टार, दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि A प्लस B के स्टार में क्या होगा, सारा कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सबके सब चलाता है, ठीक है। यहां से क्या होगा भाई, यहां 0 ले सकते हैं, यहां भी 0 ले सकते हैं। मान लो यहां भी 1 लिए तो ये बन गया, यहां भी 1 टाइम लिए स्टार का वैल्यू तो B बन गया, इससे बन गया स्टार। ये सारा कॉम्बिनेशन जब प्रोड्यूस कर रहा है तो यहां स्टार लिखने को जरूरत है क्या? लिखेंगे तभी गलत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा स्टार लिखना अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर लिखते हैं तो अगर मान लो ऐसा रहे, या तो अवॉइड कर लो, या फिर माइंड में चीज रखो कि ऐसा भी ऑप्शन अगर इसके जगह पर ए ऑप्शन दिया हुआ है तो माइंड में डायरेक्टली समझ सकते हैं क्या कि अच्छा ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस स्टार है तो दोनों इक्वल ही होता है। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके जगह पर जैसे पहले लिखा हुआ था कि R4 स्टार R5 स्टार इस टोटल का स्टार लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों सेम है, ये चीज माइंड में कोरिलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो स्टार लिखना अवॉइड करेंगे। क्या भाई, R4 है ना, लूप है ना, जितना भी लूप है सबको काउंट करके लिख लो, एट लास्ट एक बार ही स्टार लगाओ, सब लूप में इंडिविजुअली स्टार लगाने का जरूरत नहीं है। जब कभी बहुत सारा लूप पैरेलल में रहे, जब सीरीज में है तब तो इंडिविजुअली लिखना है, सीरीज में है तो लिखना है। जैसे क्या, R3 स्टार है, R3 स्टार यहां है, हम आए R2 से आए,
फिर R3 स्टार, तब R1 पर गए हैं। ये क्या है, ये बीच में सीरीज में है, इसको लिखना है R3 स्टार को, इसको लिखना है। यहां पर क्या है, R3 स्टार है, R3 लेकर हम R1 पर गए, ठीक है, तो इसको भी लिखना है। लेकिन यहां पर क्या है, R4 एक है, एक R5 है और एक A लूप है, ये तीनों पैरेलल में है। तो इस R4 का स्टार ले लें, इस R5 का स्टार ले लें, फिर इस लूप का स्टार ले लें और टोटल स्टार बना लें अगर, तो A स्टार से ही सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। अंदर में स्टार लिखे हैं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। एच क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि A स्टार प्लस B स्टार, मान लो ऐसा रहे, A स्टार प्लस B स्टार प्लस C स्टार, ऐसा अगर रहे और इसका स्टार है तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, A प्लस B प्लस C का स्टार, दोनों इक्वल है, ये दोनों ही इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर यहां पर हम नहीं भी लिखते हैं स्टार अंदर में, तब भी सेम ही प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए, इसलिए एक्स्ट्रा स्टार लिखना अवॉइड करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे अवॉइड करेंगे, देखो एक बार, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आया है, सबको हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आरी लिखना रहे तब, ठीक है। यहां क्या करना है, R3 ये क्या है, यहां पर क्या है, अच्छा ये टोटल में स्टार है ना, यहाँ टोटल में भी एक स्टार लिखना है क्योंकि लूप है। एक क्या है, R3 एक लूप है, एक R3 लूप है। पहले क्या है, ए पर हम रहकर लूप को काउंट कर, R3 एक लूप है, ठीक है, प्लस प्लस एक ए भी लूप है। ये लूप क्या है भाई, R1 इंटू R4 प्लस R5, R4 प्लस R5 और फिर R2 आया, फिर क्या है, R2 आया है यहां पर। तो इस दोनों R4 को यहां स्टार, R4 को यहां स्टार ना लेकर, R5 का यहां स्टार ना लेकर, R4 प्लस R5 का स्टार कितना टाइम से ले लो, R1 A प्लस B स्टार R2, R1 A प्लस B स्टार R2, इसमें सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, एक लूप ए हो गया, एक लूप ए हो गया, इस लूप पर स्टार का जरूरत नहीं है। ये जो लूप बन रहा है इस पर स्टार का जरूरत, इस पर भी स्टार का जरूरत नहीं है, स्टार का यहां भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर स्टार है, ये स्टार सबको सब कैरी कर लेगा, ठीक है। सेम वैसे ही यहां जो स्टार अंदर में लिखे हैं, इस स्टार का जरूरत नहीं है, इस स्टार का जरूरत नहीं है, क्यों कि ये स्टार वो काम कर देगा। स्टार रहे तभी गलत नहीं होगा, सेम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टार लिखने का मतलब क्या है कि एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो इसके लिए हम लिखे थे RE1 जो लिखे थे, अच्छा ये बी के लिए है ना, सॉरी ये किसके लिए है, बी एज फाइनल के लिए है। यहां क्या था, ए एज फाइनल के लिए। ए एज फाइनल में एक ही तरीका है क्योंकि यही स्टार्टिंग है वही फाइनल है, तो यहां पर एक ही आरी आएगा। लेकिन बी एज फाइनल अगर रहे इसमें दो आरी पॉसिबल है। एक क्या, पहले ए पर सारे लूप को काउंट कर लो तब बी पर जाओ, दूसरा क्या, पहले ए से बी चले जाओ फिर लूप को काउंट करो। इसे दो तरीका है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, जो भी लूप हम हटाए हैं, यहाँ पर जो स्टार हम हटाए हैं, क्यों हटाए हैं, देखो इस स्टार के अंदर में प्लस में है, सब पैरेलल में है और सब में इंडिविजुअली स्टार लगा है, इसलिए ये सब स्टार को हम लोग हटा देंगे, ये सब स्टार को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ए स्टार प्लस बी स्टार का स्टार लेने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का स्टार बनना, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्टार बन गया डायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया मेरा काम। अब देखो इसको हटा दो, ये बन गया, यहां से यहां तक बन गया। इसमें क्या है, यहां स्टार लिए थे, यहां क्या है, इतना ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या लिखा हो, ए स्टार प्लस बी स्टार, बी स्टार का स्टार था, यही था ना। यहां पर क्या किए, इस स्टार को, अंदर वाले स्टार को हम हटा दिए। यहां पर ए स्टार प्लस बी स्टार का स्टार है, इसके अंदर का जो स्टार है इसको हम हटा देंगे, जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है वो चीज, ठीक है। यहां पर इसको हम हटा देंगे,
यहां पर क्या है, इसको भी हम हटा दिए, ए मेरा बन गया क्या, RE1 RE2। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, अब जो डायरेक्टली हम लिखे हैं स्टार को हटाकर, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं स्टार को हटाकर। ठीक है, सेम चीज देखें कि सेम चीज ये बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या है भाई, पहले मान लो ए से हम बी चले जाते हैं, फिर बी पर हम काउंट करेंगे लूप को। ठीक है, ए से बी हम चले जाते हैं, कैसे जाएंगे, R3 स्टार R1, R3 स्टार R1, R3 स्टार R1 से यहां चले गए। इसके बाद में सीरीज में क्या क्या लेना है भाई, R4 प्लस R5 R5 प्लस R4 प्लस R5 प्लस इसको ए भी एक लूप लेना है, यहां से R2 से ऐसे जाकर ऐसे R3 लेते हुए घूमना है। ठीक है, प्लस R2, ये R2 लेकर आए, फिर यहां R3 का स्टार एक लूप है, तो यहां पर क्या बन गया, R3 स्टार, यहां से आए, यहां R3 का कितना बार भी हो सकता है, फिर R1, फिर R1 लेकर गए। ठीक है, R4 प्लस R5 प्लस ए लूप, R4 प्लस R5 प्लस ए लूप, इसका स्टार बन गया ये। ठीक है, ये देखो ये मेरा बन गया इसके जैसा RE1। ठीक है, RE1 यही मेरा है। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है या नहीं, R3 स्टार R1 डॉट यहाँ है, डॉट अंडरस्टूड है यहाँ पर, फिर क्या बना, R4 प्लस R5 प्लस R2 R3 स्टार R1 यहाँ पर ब्रैकेट नहीं ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल में स्टार लग गया। सेम है, इस तरीके से लिखेंगे, क्या रहेगा, थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, बहुत सारा स्टार नहीं दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा स्टार दिखेगा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो स्टार एक स्टार से काम हो सकता है तो बहुत सारे स्टार क्यों ले लें फालतू का। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। एक और चीज देखो क्या है, अगर RE2 हम लिखते हैं, 2 में क्या करना है भाई, 2 में करना क्या है, पहले यहां पर सब लूप को हम काउंट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे, यही काम करना है ना, लूप को काउंट करो। यहां पर क्या है, एक लूप, एक R3 एक लूप है, क्या है, R3 एक लूप है। स्टार लिखना है क्या, अभी स्टार नहीं लिखेंगे, अभी स्टार रुकेंगे, थोड़ा होल्ड करते हैं। एक R3 यहाँ है, एक और लूप क्या है, ये लूप ऐसे आया है। ठीक है, क्या लूप है भाई, प्लस R1 इंटू क्या है, R4 प्लस R5 का स्टार, क्योंकि ये लूप है, R4 और R5 यहाँ पर एक लूप है, तो R4 प्लस R5 का स्टार, ये स्टार कंपलसरी है। उसके बाद में क्या लिया, R2 लेकर लौट आया, उसके बाद में R2 लेकर लौट आया। एक ए लूप हो गया R3, एक ए लूप हो गया, इस दोनों लूप का एक स्टार तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को, एक स्टार तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों लूप को ब्रैकेट में लेकर एक स्टार लिख लिए। अब करना क्या है, अब लूप हम काउंट कर लिए, हाँ ए से बी जाना है, ए से बी जाने के लिए इंड में जाते हैं, कैसे, ए से R1 लेते हैं डायरेक्टली, R3 अब नहीं लेंगे। ठीक है, इंड लास्ट में अगर ए से बी जाना है, पहले यहाँ काउंट करके ए से बी जाना है, तो डायरेक्टली R1 लेंगे। यहां से क्या बन गया, R1, यहां से R1 लेकर आए, इंटू ब्रैकेट में यहाँ लूप है, यहाँ दो लूप है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ लिखे हैं, क्या है, R4 R5। ठीक है, R4 प्लस R5 का स्टार, ये जो मेरा बन गया, जो कंप्लीट RE है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, देखो कैसे है, इसको कोरिलेट करो, R3 प्लस यहाँ देखो ब्रैकेट एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, क्यों, इसके बाद मल्टीप्लाई में R1 इंटू R4 प्लस R5 स्टार इंटू R2 हो गया। इस टोटल का स्टार R2, इस टोटल का स्टार लेना जरूरी है, इस टोटल का स्टार ले लिए, फिर R1 आया, R4 प्लस R5 का स्टार, R4 प्लस R5 का स्टार हो गया। ठीक है, ये दोनों कॉम्पैक्ट वे में बन गया है हम लोग का, ये दोनों है जो कॉम्पैक्ट वे में बन गया है।
इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्टार था और लेना जरूरी था, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब समझा रहे थे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, अब हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा स्टार नहीं लिखेंगे। अब हम ये क्वेश्चन को सही से समझ जाओगे, सब क्वेश्चन बनेगा आसान से। ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, दोनों चीज। ए एज फाइनल, अगर ए मेरा फाइनल रहे तब क्या करना है, बी फाइनल रहे तो दो तरीका है, पहले बी पर जाकर लूप को काउंट करो या फिर लूप को यहां काउंट करके बी पर जाओ। दोनों तरीका सही से आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हम लोग का आदि बन गया यहां पर। ये क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देख लिए किस तरीके से कैसे पहले काउंट करेंगे फिर जाएंगे कैसे। पहले जब जाते हैं तो R3 स्टार R1 लेते हैं, पहले जाते हैं तो R3 स्टार R1 लेते हैं, बाद में इंड में जाते हैं तो R1 इंटू यहाँ का लूप लेते हैं, R1 इंटू यहाँ का लूप लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ लिखा है, उसमें आते हैं हम लोग। आराम से समझो, समझ में आएगा, आसान चीज है। जो भी पॉइंट बता रहे हैं ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम माइंड में रखना है। तो कुछ भी स्किप करोगे गलती होने का चांसेस है, और गलती ऐसा होगा समझ में नहीं आया कि अच्छा क्या गलती कर बैठे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी पॉइंट आ रहा है साथ में, अभी क्या हम कर रहे हैं, थ्योरी को क्वेश्चन के हेल्प से समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बीच में जो भी थ्योरी रहता है सारा थ्योरी हम बताते हैं, केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिए उसका आंसर लिख दिए फिर आगे बढ़ गए, ऐसा करेंगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन फिर फायदा भी नहीं होगा। वो ऐसा कम टाइम किस काम का जो समझ ही नहीं पाए सब कुछ। तो पर्पस क्या है, सब कुछ समझ में आ जाए हम लोग को। चलो इस साइड भी बना लेते हैं, हो गया। अब आते हैं सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में आते हैं।